नमस्कार, मातेश्वरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली सभ्यता पढ़ी थी, गणेश्वर सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था। आज की हम सभ्यता पढ़ेंगे, बैराट सभ्यता के बारे में आज जानेंगे। तो बैराट सभ्यता की बात करें तो बैराट सभ्यता जो विकसित हुई थी वो है में जयपुर जिले में विकसित हुई थी। बैराट सभ्यता का जो जिला है वो जयपुर है। बैराट सभ्यता की अगर नदी की बात करें तो बैराट सभ्यता जो विकसित हुई थी वो कौन सी नदी थी, कौन सी नदी के किनारे बैराट सभ्यता विकसित हुई थी? तो बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी पर विकसित हुई थी, जिसे हम अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानते हैं। अर्जुन की गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रमुख यहाँ की जो कुछ विशेष पहाड़ियों और डूंगरी के नाम हैं जो हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रमुख पहाड़ियाँ और डूंगरी के बारे में बात करें तो बीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी यहाँ पर है, अब बैराट सभ्यता में अवस्थित है। भीम जी की डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव डूंगरी, महादेव डूंगरी और गणेश डूंगरी और मोती डूंगरी, ये सभी यहाँ के प्रमुख स्थल है जहाँ पर बैराट सभ्यता में विकसित हुए हैं। बात करेंगे इसके उत्खननकर्ता कौन कौन थे। उत्खननकर्ता की बात करें तो 1936-37 में 1936-37 में दयाराम साहनी द्वारा इसका उत्खनन किया गया। दयाराम साहनी, कैलाश चंद दीक्षित और नील रतन शास्त्री ने इसका उत्खनन किया था। बात करेंगे इसके अवशेष क्या क्या प्राप्त हुए यहाँ से। अवशेषों के बारे में बात करें तो प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो प्रागैतिहासिक काल में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से हाथी और मानव के शैल चित्र मिले हैं। हाथी और मानव के शैल चित्र मिले हैं, जिस कारण बैराट को प्राचीन काल की चित्रशाला कहा जाता है। यहाँ से हमें हाथी और मानव के चित्र मिले हैं, जिसके कारण बैराट को प्राचीन काल की चित्रशाला कहा जाता है। बात करेंगे महाभारत कालीन जो यहाँ के क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो महाभारत कालीन अवशेष की बात करें तो महाभारत कालीन अवशेष में बैराट जो है प्राचीन समय में मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता था। बैराट जो प्राचीन समय में मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे हम बैराट के नाम से जानते हैं। पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में ही बिताया था। जो पांडव थे जो अज्ञातवास बिताया था वो विराटनगर में ही बिताया था। बात करें मौर्यकालीन अवशेष की तो मौर्यकालीन अवशेष में बौद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं। यहाँ से बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा सिंह उत्कीर्ण, दो अशोक स्तंभ मिले हैं। यहाँ से बौद्ध मंदिर मिले हैं, बौद्ध मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, जिसे चैत्य कहा गया है। और जो दो मंदिर मिले हैं बौद्ध मंदिर, उसका नाम स्तूप और विहार, दो मंदिर हैं। 1887 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने बैराट की बीजक की पहाड़ी से मौर्यकालीन सम्राट अशोक के एक अभिलेख की खोज की थी। किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने 1887 में बैराट की बीजक की पहाड़ी, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बीजक की पहाड़ी से मौर्य सम्राट अशोक के एक अभिलेख की खोज की थी, जिसे बाबरू शिलालेख या बाबरू के नाम से जाना जाता है। बाबरू या बैराट के नाम से जाना जाता है। इसके कुछ विशेष तथ्यों की बात करें तो 1870-71 में अशोक के दूसरे बाबरू अभिलेख की खोज की भीम जी की डूंगरी से खोज की गई थी। यानी कि 1870-71 में अशोक के दूसरे बाबरू अभिलेख की खोज की गई थी, भीम जी की डूंगरी से की गई थी। किसने की थी? A.L. कार्लाइन ने भीम जी की डूंगरी से अशोक के दूसरे बाबरू अभिलेख की खोज की गई थी। राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य कार्लाइल की देखरेख में ही शुरू किया गया था। राजस्थान में जो भी पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य किया गया था कार्लाइल की देखरेख में ही किया गया था। एक जो चीनी यात्री आता है अपने यहाँ पे
चीनी यात्री ह्वेंगसॉन्ग, चीनी यात्री ह्वेंगसॉन्ग ने कब आया था यहाँ पे? तो 634 ईस्वी में बैराट की यात्रा की थी। 634 ईस्वी में बैराट की यात्रा की थी। यहाँ से जो ह्वेंगसॉन्ग को यहाँ से 8 बौद्ध स्तूपों की जानकारी मिली थी। ह्वेंगसॉन्ग को यहाँ पे 8 बौद्ध स्तूपों की जानकारी मिली। बात करेंगे मुगलकालीन तथ्य यहाँ से क्या प्राप्त हुए हमें। मुगलकालीन तथ्यों की बात करें, मुगलकालीन अवशेषों की बात करें तो अकबर की टकसाल मिली है यहाँ से। अकबर की टकसाल, मुगल गार्डन के साक्ष्य मिले हैं और सराय और ईदगाह के प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बात करेंगे अन्य अवशेष यहाँ से क्या मिले हैं हमें। बैराट सभ्यता से अन्य अवशेषों की बात करें तो काले चमकीले मृतबांड मिले हैं यहाँ से। काले और चमकीले मृतबांड यहाँ से प्राप्त हुए हैं और उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि यहाँ से प्राप्त हुई है हमें। उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि मिली है यहाँ से। यहाँ से हमें त्रिरत्न चक्र मिले हैं। त्रिरत्न चक्र यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से एक विशेष तथ्य की बात करें तो भगवान बुद्ध के अस्थि के अवशेष युक्त एक स्वर्ण मंजूषा मिली है जो कि सवाई राम सिंह जी के काल की थी। सवाई राम सिंह जी के काल की एक स्वर्ण मंजूषा मिली है जिसमें भगवान श्री बुद्ध की अस्थियों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें एक सूती कपड़े में 36 मुद्राओं के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से हमें 36 मुद्राओं के प्रमाण मिले हैं जिनमें से 8 सिक्के पंचमार्क यानी चांदी के थे तथा 28 सिक्कों की बात करें, 28 सिक्के इंडो ग्रीक शासकों के हैं। इंडो ग्रीक शासकों में सर्वाधिक 16 सिक्के राजा मिनेंडर के काल के मिले हैं। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडो ग्रीक शासकों में सर्वाधिक 16 सिक्के राजा मिनेंडर के काल के मिले हैं। अगर आपको क्लास थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो आप एक बार सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर